ठीक है फुल पकड़ो ना थे अमर रहे अमर रहे सावित्रीबाई फुले अमर रहे अमर रहे अमर रहे सावित्रीबाई फुले का संघर्ष जिंदाबाद 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 सावित्रीबाई फुले अमर रहे अमर रहे अमर रहे सावित्रीबाई फुले अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे सावित्रीबाई फुले अमर रहे अमर रहे अमर रहे ज्योतिराव फुले अमर रहे जिंदाबाद जिंदाबाद माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे अमर रहे माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे अमर रहे माता सावित्रीबाई फुले जी अमर रहे अमर रहे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी। माता सावित्रीबाई और दूसरे संगठन जो हैं जैसे मूल निवासी अम्बेडकर संघ, तो बाकी जो है वो सभा के भी पुष्प अर्जित किए हैं और उनकी जो शिक्षा में जो उनका योगदान है उसका गुणगान कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जब इस आए थे तो उस वक्त किसी औरत को, किसी लेडी को पढ़ने का अधिकार नहीं था और एक मान्यता थी समाज में कि जिसकी बीवी पढ़ी लिखी होगी, जब पढ़ेगी उसका घर वाले का देहांत हो जाएगा, जब वो विधवा हो जाएगी। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने ये कहा कि मैं अपनी बीवी को पढ़ाऊँगा, अगर मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं है, मैं उसको पढ़ाऊँगा। उन्होंने उनको शिक्षा दी और उसके बाद शिक्षा लेने के बाद उन्होंने फिर बाकी महिलाओं को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया और 1849 में पहला स्कूल जो है वो लड़कियों के लिए या औरतों के लिए खोला और उसके बाद और भी कई स्कूल खोले। उनके साथ फातिमा बीबी, जिनके मतलब कोई उनको जगह नहीं देता था पढ़ाने के लिए, तो जो फातिमा बीबी के भाई थे उन्होंने अपने घर में उनको जगह दी। तो उस वक्त कहते हैं कि लोग जो रूढ़िवादी लोग, जो मनुवादी थे, जो नहीं चाहते थे कि औरतों को पढ़ाई मिले, तो वो क्या करते थे कि उन पर गोबर फेंकते थे और मतलब गंदगी डालते थे। तो वो 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, एक पहनी होती थी, दूसरी जो थी वो उसमें साथ ले जाती थी, उधर जाकर स्कूल में जाकर दूसरी साड़ी बदल कर वो फिर बच्चों को पढ़ाती थी। तो उन्होंने आखिरी दम तक वो जो शिक्षा देने का काम किया और हम तो ये चाहते हैं कि वो पहली उनके जन्मदिन पर जो है वो शिक्षा दिवस मनाना चाहिए और उन्हीं को जो है वो श्रेय जाना चाहिए पहली टीचर होने का। तो हम और लास्ट दम तक उन्होंने प्लेग फैला था, तो उन्होंने कोई जिनके पास नहीं जाता था तो वही थी सावित्रीबाई फूले जी ही थी जिन्होंने प्लेग वालों को उठा कर तो उनको किया और आखिर 1998 में वो 1898 में वो खुद जो है वो प्लेग का शिकार होकर उनका देहांत हो गया। तो वो हमेशा के लिए अमर हो गई। हम सभी को ये कहते हैं कि उनके जो है पद चिन्हों पर चलें और नारियों को पूरा सम्मान दें, उनको पूरी शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम सावित्रीबाई फूले जी को ये पुष्प अर्पण कर रहे हैं और उनके जन्म पर सबको बधाई हो। जय भीम, जय भारत। 3 जनवरी प्रत्येक वर्ष में ये माता सावित्रीबाई फूले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, और उनके द्वारा जिनको हम प्रथम महिला अध्यापिका के रूप में भी जानते हैं। और इन्होंने ये दंपति थी जिसमें महात्मा ज्योतिराव फूले भी थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा समाज सुधार के लिए काम किया है और इन्होंने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए जब माता फूले
जी को छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद महात्मा ज्योतिराव फूले उनको खुद शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के बाद इस बात से प्रेरित करते हैं कि आप जाइए और महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम शुरू कीजिए और प्रयास कीजिए। उस समय महिलाओं को शिक्षित करना या शिक्षा के लिए उनके द्वार बंद थे और बहुत मुश्किल दौर था। और जब ये शिक्षा के लिए वहाँ जाती थी तो इनको उस समय की मानसिकता का सामना करना पड़ता था, कई प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता था और इन विरोधों का उन जितनी भी अड़चनें इनके सामने आई इन्होंने पूर्णतः उसका सामना किया और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। और आज जो भी महिला आगे बढ़ी हैं शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया में आज महिला जो है वकालत कर रही हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद पे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से संविधान के माध्यम से उनको अधिकार दिए गए। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो प्रेरणा भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माता सावित्रीबाई फूले के माध्यम से आई थी। और आज इस मौके पर हम अपने दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से दुआ गो हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे समाज से ये आग्रह करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और जिस प्रकार से भी कहीं पर भी अशिक्षित महिला हो या शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो या शिक्षा से जो लोग वंचित हों उन लोगों के तक हम पहुँच बनाएं और सबको शिक्षा दें। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आदमी की उन्नति तो होती है, देश की व्यवस्था को समझा जाता है, समस्या को समझा जाता है, समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये माता सावित्रीबाई फूले द्वारा जो बताया गया मार्ग था उस पर चल कर के ही आज भारत ने इतनी जो बुलंदियां हासिल की हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम समाज से यही दुआ गो हैं कि समाज जो है इस पर पूर्णतः उनके पद चिन्हों पर चल कर के हम आगे बढ़ें। धन्यवाद, शुक्रिया।